जनाब स्पीकर, ये शेर बड़ा मज़ेदार है, सुन ले ज़रा ध्यान से। घड़ी बेच डाली, ब्रेसलेट बेच डाला, कफलिंग बेच डाले, हार बेच डाला, किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा, किया मेरी गुलशन की हर शय का सौदा, गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ बेच डाला। किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरे तोशे खाना का सारा सामान बेच डाला। मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। जनाब स्पीकर, ये नशई वाला लफ्ज़ जो इसको एक्सपेंड कर का और 22 करोड़ अवाम की दुआओं से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से हमने इस नशई को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठाया है, निकाला है, घसीट कर फेंका है। इंशाअल्लाह जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान नियाज़ी जब ये कहता था मेरे खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं, तो इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूं। जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में एक गधा जोर से सर पर दौड़ रहा था और आगे कुआं आ गया, वो कुएं में गधा गिर गया, तो जनाब स्पीकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उनके आपस में इख्तलाफात भी थे। उन्होंने कहा किसी तरीके इस गधे को पानी से निकालो और पानी साफ हो जाए। जनाब स्पीकर, पिछले 75 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से हमने इमरान नियाज़ी को तमाम इत्तेहादी जमातों ने निकाला है। ये लफ्ज़ गधा जो है ना, ये उसको एक्सपेंड किया। सर, मैं उसको तो नहीं कह रहा, मैं तो मिसाल गधे की मिसाल मैंने दी है। 75 सालों में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का हशर नशर कर दिया है। तो मेरी चंद PM ऑफिस के सिक्योरिटी लोगों से बात हुई, तो वो कह रहे थे कि यार हम तो बड़े मज़े में थे कि PM साहब, साहब PM साहब 1-2 बजे आते थे और आगे 4-5 चापलूसिये बैठे हुए होते थे जो कहते थे हमने ये मकान बना दिए, ये रोड बना दी, आज हमने इनको गिरफ्तार करवा दिया, ये कर दिया, आज वो कर दिया, और वो हनस सुनस कर वापस चले जाते थे। जनाब स्पीकर, ये तो हमारे उस साबका प्राइम मिनिस्टर का हाल है। उसके मुकाबले में आज मेरे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का देखे, पहले दिन से उन्होंने क्या काम शुरू किया। मेट्रो जो 4 सालों में नहीं चल सकी थी, वो 4 दिनों में चला दी। बादशाह टाइम पर गए, जो 2029 में कंप्लीट होना था, उन्होंने कहा 2026 में कंप्लीट होगा। ये ब्रिज जो पिछले 2-2.5 सालों में नहीं बना और इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में ये ब्रिज बनेगा। जनाब स्पीकर, इमरान नियाज़ी तो सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक शेर अर्ज करूँगा। तुम ये बादे मुखालफ से ना घबरा ऐ शहबाज, यानी मियाँ शहबाज, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस मुश्किल तरीन हालात में जबकि इकानमी के बुरा हाल है और बेरोज़गारी आम है, महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, जनाब स्पीकर, इन सब चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और तमाम मिनिस्टर साहबान और हमें तमाम इत्तेहादी जमातों को मिलकर शब रोज़ मेहनत करना होगी, फिर जाके हम आवाम के सामना कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, क्योंकि इलेक्शन जो हम देख रहे हैं बहुत जल्दी आ रहा है और मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं नियाज़ी साहब की हुकूमत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, जिसने पाकिस्तान को रियासत मदीना का नाम दिया और 12 करोड़ अवाम के साथ वो 4 साल झूठ बोलता रहा और कुछ उलमा इकराम के साथ भी वो झूठ बोलता रहा। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना क्या बनाना था, उसकी कारकर्दगी 0/0 रही। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, वो ख़ातमुन नबीन हैं, रहमतुल आलमीन हैं। जिस आदमी को ख़ातमुन नबीन नहीं पढ़ना आता, रहमतुल आलमीन नहीं पढ़ना आता, नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता। एक दफ़ा मेरी PTI वाले से लोगों से कुछ बहस हो गई। मैंने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को कहो 6ठा कलमा सुना दे, मैं रिज़ाइन कर दूंगा अपनी सीट से। जनाब स्पीकर, ये क्या रियासत मदीना इसने क्या बनानी थी, लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी को
रहमतुल आलमीन और ख़ातमुन नबीन नहीं पढ़ना आया था। 2018 में मैंने यहाँ उस पर एक ये तनकीद की थी। वज़ीर आज़म साहब, साबका वज़ीर आज़म भी यहाँ बैठे थे और वज़ीर आला साहब भी यहाँ बैठे थे। इस तनकीद के ठीक 3-4 दिन बाद मेरे ऊपर 2 नैब की इंक्वायरियाँ खोल दी गई, 2 एंटी करप्शन में पर्चे दे दिए गए, एक पानी चोरी का पर्चा दे दिया गया और FBR में भी इंक्वायरी खोल दी थी। इनकी बर्दाश्त का मादा तो जनाब स्पीकर ये है, लेकिन जनाब स्पीकर बंदे को अखलाक और किरदार से पहचाना जाता है। उसने तो हमारी यूथ को गालियाँ सिखाई हैं, नाच गाना और डांस सिखाया है और बड़ों से बदतमीज़ी सिखाई है। जनाब स्पीकर, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं तो एक यानी नाम का मुसलमान था, मेरे वालिद कभी कभी ज़बरदस्ती मुझे जुमा पढ़ाने ले जाया करते थे। जनाब स्पीकर, वो खुद सोमो सलात का पाबंद नहीं है और उसके मुंह से कैसे रियासत मदीना की बात सजती थी। ये सब और सब वो 4 साल अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है। जनाब स्पीकर, अगर हम रियासत मदीना की बात करें तो हमें खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलना होगा। और इसने अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से शुरू किया था जनाब स्पीकर, और ख्वाब क्या दिखाए थे और उस पर अमल क्या किया। जनाब स्पीकर, उसने अंडे, चूजे, कट्टे और मुर्गियों से अपनी सियासत का आगाज़ शुरू किया और आखिर में जैतून के बाग और बंग के बाग लगा दिए, वहाँ आके अपनी सियासत ख़त्म कर दी। वो क्या, वो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब आप हुरों वाला टीका लगाता था और उसके जितने वजीर मशीर थे वो बंग के टीके लगा के सोए रहे हैं। 4 साल काम नहीं किया इस मुल्क में जनाब स्पीकर उसने।